यहाँ 12 जिला उधमपुर का नुकसान तो मुझे लगता है कि हर ज़िला कहेगा कि हमारा नुकसान है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो पहला तो हमारा पिछले 10 दिन से नेशनल हाईवे ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। प्रशासन की तरफ से, हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की तरफ से, हमारा जो कंपनी की तरफ से दिन रात एक करके लगे हैं, लेकिन आज ठीक करते हैं, कल फिर से नई स्लाइडें आती है। पिछले दिनों जब देखा आगे बंद था तो यहाँ तो बिल्कुल ठीक था, पुल ब्रिजेस था, ख़राब था, लेकिन रोड तो चल रहा था। लेकिन आज ये लगता है कि यहाँ रोड है ही नहीं है, तो ये अब पूरा स्लाइडिंग जोन हमारा बन गया है। तो आज सेंटर की टीम आई, उनसे हमारी मुलाकात हुई है, उनका वेलकम करेंगे कि उन्होंने शुरुआत हमारे डिस्ट्रिक्ट से की है। हालांकि 2-3 दिन से मैं लोकल मीडिया में देख रहा था, उधमपुर का नाम नहीं दिख रहा था, तो आज सारे बड़े अधिकारियों से सुबह बात हुई कि भाई ऐसा क्या है। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, हमारा जिला प्रशासन है, DC उधमपुर हैं, लगातार पूरे तरीके से नेशनल हाईवे के साथ साथ पूरे इलाके के साथ अपनी टीम को मतलब उन्होंने फील्ड पे उतारा है। लेकिन सिचुएशन बैड टू वर्स है कि कोई घर ऐसा नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बात करें थोड़ा टाउन छोड़ के, टाउन में भी पानी हर घर में घुसा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में क्या दिक्कत है, या तो घर पूरा स्लाइड किया है, अगर घर बचा है तो उसका एक पोर्शन स्लाइड किया है मकान का, कोई दीवार टूटी है, या उसकी फसल गई है, या उसकी ज़मीन गई है, या उसकी प्रोटेक्शन वाल गई है, मतलब कोई ना कोई नुकसान, या उसकी भेड़ गई है, बकरी गई है, भैंस गई है, कोई ना कोई नुकसान हुआ है। इसी यहाँ पे देखें, हमारा एक साथी था जो अपना मकान गिरते उसने देखा, तो उसको मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो भी उस स्लाइड में चला गया, थोड़ा सा उसको शायद चक्कर सा आया तो उस स्लाइड में चला गया, डेथ हो गई। तो सिचुएशन ये है कि हर घर का नुकसान हुआ है। तो इसलिए हमने अब सेंटर की टीम भी आई है, इनको हमने कहा कि ये जब बचपन से आप और हम यहाँ लोकल हैं, हम देखते हैं कि ये रोड अक्सर चाहे सिंगल लेन था तब भी बंद रहता था बरसात में, आज भी बंद है डबल होने के बाद। तो हमने कहा जो हमारा PDC पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो है रोड है कनाल का, जो हमारा चिनैनी से लेके बाया पखलाई उधमपुर तक आता है, वो 75 के बाद उसकी रिपेयर नहीं हुई, और वहाँ भी गाँव के वहाँ भी बड़े गाँव हैं। अब हम उसको PMGS में इसलिए नहीं बना सकते कि कनाल जब वाइब्रेटर चलेगा, रूलर चलेगा, तो कनाल आपकी क्षतिग्रस्त होगी। आप ना PWD में बना सकते हैं, किसी भी और एजेंसी के थ्रू बना नहीं सकते, उसमें लुक नहीं डाल सकते कि जब आप वो चलेगा रूलर तो कनाल आपकी डैमेज हो जाती है। तो हमने DPR बनाया था 35 करोड़ का टाइल वर्क का, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि सारे MLAs को इस पर 10 करोड़ का इसका जो नबार्ड में सीलिंग कर दी कि इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट नहीं दे सकते, तो 35 का था। तो आज जब जितेंद्र सिंह जी आए थे, उनसे बात की, CM आए थे, उनसे बात की, अमित शाह जी आए थे, उनसे भी मैंने बात की, और इस टीम के साथ भी बात की कि जब तक हम अल्टरनेट, अब आप देखते हैं कि हमारे एक्शन साहब रामबन वाले कल परसों से उनको दिल में हार्ट की कोई इशू हुआ है, तो वो चिनैनी में हैं, तो अब यहाँ से निकलना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ही है ही नहीं है। तो कम से कम एक अल्टरनेट रूट चाहिए, वो चिनैनी उधमपुर को कनेक्ट रखे, कश्मीर जम्मू को कनेक्ट रखे, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ को पूरे देश से कनेक्ट रखे। तो एक रूट हमें चाहिए टेम्परेरी जो है इस ऐसी सिचुएशन में। तो हमने बात की है, बाकी हमने इनको भी बताया कि जो सेंटर की टीम आई है कि बड़े मोटे तौर पे अगर यहाँ से जाएंगे तो हमारा लाठी तक का एरिया टोटल रोड बंद है, मोबाइल नेटवर्क पीछे में अभी नहीं चला है, हमारी बिजली टोटल बंद है, हमारे पूरे स्लाइड कर गए हैं, और उसकी दिक्कत ये हो रही है कि हमें राशन की बड़ी दिक्कत हो रही है। अब इस एरिया में जो लोकल दुकानदार थे उनके पास राशन ख़त्म हो गया है, और सरकारी राशन जहाँ था लोगों ने उठा लिया, लेकिन आगे तो सरकारी राशन में तो अब लून भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, वो तेल भी चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, तो वो सारी होती नहीं उस सिस्टम में, तो वो एक बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैंने डिपकाम साहब भी आए थे, उनको भी कहा कि अगर कल तक अगर इसमें हमारी छोटी गाड़ी अगर राशन वाली चाहती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जाती है तो कोई हेलीकॉप्टर के माध्यम से चिनैनी में, मानतलाई में, लाठी में, हमारे लद्दा मादा में। एक तो हमारी दिक्कत है कि असेसमेंट भी बराबर नहीं, मतलब पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि अब ऑफिसर कोई जा नहीं पा रहा है, सड़कें बंद है, रोड मोबाइल नेटवर्क बंद है बेचारे। मैं कह रहा हूँ, फिर भी शाबाशी दूंगा मैं हर डिपार्टमेंट को कि बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सिचुएशन बैड टू वर्स है। तो ये असेस करने के लिए टारगेट देती है सरकार को, शाम तक असेस करें। तो हमारी इलाके की खासकर चिनैनी कोटी विधानसभा का असेसमेंट इसलिए नहीं हो रहा है कि मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से हमारा वहाँ की रिपोर्ट नहीं हो रही है और ऑफिसर मौके पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन टीम आई है, हमें पूरा उम्मीद है कि ये टीम आके जो सेंटर तक रिपोर्ट देगी और सेंटर एक बड़ा पैकेज देगी ताकि हमारे लोगों को ज़िंदगी दोबारा एक बार पटरी पे आ सके।
तो मेनली जो फ्लड से जो नुकसान हुआ वो आप सभी को पता है। यहाँ पर जिस जगह पे हम खड़े हैं ये 3rd विलेज है, जहाँ पर कि ये नेशनल हाईवे 44 है कि जम्मू को श्रीनगर से साथ कनेक्ट करता है। इसको 29 तो 30th को खोला गया था कुछ हद तक, उस टाइम स्लाइड थी। और आप पीछे देख रहे हैं अचानक वहाँ से कि स्लाइडिंग बहुत तेज़ बढ़ गई, जिससे दोनों ट्यूब बंद हो चुकी है, जिससे कनेक्टिविटी जो यहाँ से डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जम्मू डिवीज़न में, पंचेरी, चनैनी की पूरी, उसके बाद में कश्मीर डिवीज़न की बंद हो चुकी है। तो इसमें पूरा NHAI जो पूरी तरीके से लगा हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। आज जो है सनी है, कल तक बारिश थी, तो आज पूरी मशीनरी लगा करके हम उसको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये क्लियर हो, जिससे कि एसेंशियल सर्विसेज जा पाए। कल सुबह तक की कोशिश है कि हम इस रोड को खोल देंगे, जिससे कि एसेंशियल सर्विसेज यहाँ से जा पाए।